हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल की एक्सरसाइज 17B के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक फिगर दी है, सर्कल है और एक स्क्वायर है। OABC स्क्वायर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो स्क्वायर है तो आपको पता है कि सारे इंटीरियर एंगल्स स्क्वायर के क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी चीज़, इसकी सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, स्क्वायर की इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब यहाँ पर आपको प्रूव करना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लिख देते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OQC। आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। पहले हम ये ट्राइंगल देख लेते हैं एक्चुअल में ये ट्राइंगल है कहाँ। OPA P से A को ज्वाइन करना है और OQC इसको भी ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं मैं आपको यहाँ दूसरे कलर से यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक है आपका OP, ये है आपका OQC ट्राइंगल। एक तो ये ट्राइंगल है आपका OQC और दूसरा ट्राइंगल है आपका OPA, O से P से A। ये दो ट्राइंगल्स हैं, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। सबसे पहली चीज़, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए यहाँ पर आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पहले तीन चीज़ देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपस में दोनों ट्राइंगल की इक्वल हो सकती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो ये 90 डिग्री का एंगल है, पहली चीज़। तो हम यहाँ प्रूफ में सबसे पहले ट्राइंगल्स के नेम लिखते हैं। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OQC। OPA OQC दोनों ट्राइंगल में पहली चीज़ जो सेम है वो है ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, कॉमन एंगल है, ये दोनों में 90 डिग्री का है। येलो कलर वाला जो ट्राइंगल है उसमें इसका नेम है POA एंगल POA इक्वल एंगल जो रेड कलर में है वो है COQ एंगल COQ। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है क्योंकि ये कॉमन एंगल है और इसकी वैल्यू 90 डिग्री की है। दूसरी चीज़, येलो कलर के ट्राइंगल में स्क्वायर की साइड आ रही है आपकी OA। तो ये जो स्क्वायर की साइड है OA ये बराबर होगी रेड कलर वाले ट्राइंगल में OC के, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर की साइड है OC। तो OA इज इक्वल टू OC बिकॉज दीज टू आर साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इसलिए हमने इन दोनों को आपस में इक्वल लिया क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर थी। तीसरी चीज़, यहाँ पर आप येलो वाले ट्राइंगल में OP को लें। ये जो OP है ये सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक जा रही है, तो ये एक रेडियस है OP। ये जो OP रेडियस है ये बराबर होगी रेड कलर वाले ट्राइंगल में OQ के, क्योंकि ये जो OQ है ये भी सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक जा रही है, तो ये भी एक रेडियस है आपकी। तो OP इज इक्वल टू OQ बिकॉज दीज टू आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो हमने यहाँ तीन चीज़ पता कर ली जिसकी मदद से यहाँ दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 90 मिल गया, 90 के सामने वाली साइड हमने नहीं ली, ये RHS प्रॉपर्टी नहीं हो सकती क्योंकि 90 तो आपके पास है, लेकिन जो 90 के सामने येलो कलर के ट्राइंगल में AP आ रही है वो हमने कहीं यूज़ ही नहीं करी, तो यानी हाइपोटेन्यूस का कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो ये RHS प्रॉपर्टी नहीं होगी। यहाँ पर आपको साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज़ करनी है बाय SAS प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं ट्राइंगल OQC के। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो आपको प्रूव करना था वो आपका हो चुका है, तो हम यहाँ लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 2 पे। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर क्या प्रूव करना है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम।
टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल बी पी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी क्यू ए। मैं यहाँ ये पुराने वाले ट्राइंगल्स को इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम नया ट्राइंगल बनाते हैं बी पी सी ट्राइंगल, बी पी सी, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। बी पी सी आपका ये वाला ट्राइंगल हो गया, और दूसरा है आपका बी क्यू ए, बी क्यू ए। ये दो ट्राइंगल हैं आपके। इन दो ट्राइंगल्स को आपको क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ तीन चीज़ चाहिए, तो तीन चीज़ है या नहीं हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर दोनों में 90 डिग्री के एंगल मिल जाएंगे, कॉमन एंगल है ये, और ये स्क्वायर का एंगल होता है। आपको यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ क्या करनी है? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज़ 90। तो ये एक पहली चीज़ हमें दोनों में सेम मिल गई। दूसरी चीज़, ये सी बी और ए बी साइड जो है साइड्स ऑफ स्क्वायर है, तो ये आपस में इक्वल होंगी, तो दो चीज़ मिल गई। अब बात करें तीसरी चीज़ की, तो तीसरी चीज़ आपको यहाँ मिलेगी नहीं, वो आपको बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ कॉन्ग्रेंसी स्टार्ट करने से पहले हम पहले तीसरी चीज़ जो है उसको बना लेते हैं, जो हमें यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ओ सी साइड को लेते हैं। ये ओ सी साइड जो है ये स्क्वायर की साइड है, ओ ए साइड भी जो है वो भी स्क्वायर की साइड है। तो आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि ओ सी एंड ओ ए आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज दीज टू आर साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, इसलिए हमने इन दो को आपस में इक्वल लिया। अब ओ सी को जो है आप ब्रेक करके लिख लें दो पार्ट्स में। अगर मैं ओ सी को ब्रेक करूं तो ओ सी का मतलब होगा ओ पी प्लस पी सी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओ पी प्लस पी सी इक्वल टू ओ ए को ब्रेक करता हूँ, ओ ए का मतलब है ओ क्यू प्लस क्यू ए। तो यहाँ लिख देते हैं ओ क्यू प्लस क्यू ए। अब अगला वर्क आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको अगला वर्क ये करना है कि आप जो है ओ पी की लेंथ और ओ क्यू की लेंथ को बराबर ले लें, क्योंकि ये दोनों तो रेडियस है। दीज टू आर रेडियस, ये रेडियस है, दोनों सेम लेंथ की होंगी। तो आप यहाँ ओ पी को और ओ क्यू को सेम नाम से लिख सकते हो। तो आप ओ पी को हटा के ओ क्यू लिख दें, या फिर ओ क्यू को हटाकर ओ पी लिख दें। एक चीज़ करेंगे, तो मैंने यहाँ ओ पी को हटाकर ओ क्यू लिखा, प्लस पी सी इज इक्वल टू, ओ क्यू को नहीं बदल रहे हम। अब यहाँ ब्रैकेट में आपको मेंशन करना पड़ेगा आगे जाकर, सिंस, दो डॉट ऊपर होते हैं एक डॉट नीचे, इसे बोलते हैं सिंस। क्योंकि ओ पी और ओ क्यू बराबर है, इसलिए मैंने ओ पी को हटाकर यहाँ ओ क्यू ले दिया। तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि ओ पी और ओ क्यू बराबर है, ये दोनों की दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल की, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसलिए मैंने इस वाले स्टेप में ओ पी को बदल कर ओ क्यू कर दिया। अब लेफ्ट हैंड पे ओ क्यू, राइट हैंड पे ओ क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड पे बचेगा पी सी और राइट हैंड पे बचेगा क्यू ए। तो ये जो है आपकी दोनों साइड्स इक्वल आ गई, और यही दो साइड्स आगे जाकर हमें वहाँ यूज़ करनी है। पी सी हो गई रेड कलर वाले ट्राइंगल की साइड, क्यू ए हो गई येलो कलर वाले ट्राइंगल की साइड। अब हमारे पास ट्राइंगल में तीन तीन चीज़ें मिल चुकी हैं, तो हम कॉन्ग्रेंसी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल का नेम लिखेंगे। ट्राइंगल का नेम है बी पी सी, इन ट्राइंगल बी पी सी, एंड दूसरे ट्राइंगल का नेम है बी क्यू ए। पहली चीज़, दोनों ट्राइंगल में एक तो साइड ऑफ स्क्वायर थी दोनों में, कौन सी? सी बी और बी ए। तो हम यहाँ बोलेंगे सी बी बराबर बी ए होगी, बिकॉज दीज टू आर साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं। ये कौन सा स्क्वायर है? स्क्वायर का नेम है ओ ए बी सी। तो हम यहाँ लिख देते हैं ओ ए बी सी। तो हमने यहाँ लिख दिया ये दो आपस में इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं जिसका नेम है ओ ए बी सी। या फिर आप ये लिख सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। दूसरी चीज, रेड कलर वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल है सी कॉर्नर पे, पी सी बी एंगल इक्वल है येलो कलर वाले ट्राइंगल में क्यू ए बी एंगल के, दोनों के दोनों ईच 90 डिग्री के हैं। तीसरी चीज, रेड कलर वाले ट्राइंगल में पी सी साइड और येलो कलर वाले ट्राइंगल में क्यू ए साइड, ये आपस में बराबर है, ऐसा हमने
प्रूव्ड करा था यहाँ, तो यहाँ लिख देते हैं हम प्रूव्ड अबव, ये चीज़ हमने ऊपर प्रूव करी थी। अब यहाँ पर आपको एक एंगल मिला, दो साइड मिली, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी लिख देते हैं बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी बोथ ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल है बीपीसी, कॉन्ग्रेंट है दूसरे ट्राइंगल के जिसका नाम है बी क्यू ए, हैंस प्रूव्ड। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी यहाँ। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30। क्या बोला इन्होंने, कॉमन कॉर्ड की लेंथ दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स 30 है। दो इंटरसेक्टिंग सर्कल कैसे बनाएंगे, एक सर्कल आप छोटा बना लें, दोनों सर्कल सेम रेडियस के नहीं हैं, अलग अलग रेडियस के हैं, तो हम यहाँ एक छोटा सर्कल बनाएंगे और एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। और इनकी कॉमन कॉर्ड कैसे बनाएंगे, कॉमन कॉर्ड ऐसी कॉर्ड होती है जो दोनों सर्कल में आ जाए। तो मैं यहाँ ये बीच में लाइन ज्वाइन कर देता हूँ, इसको हम बोलेंगे ये एक कॉमन कॉर्ड है ए बी। क्यों कॉमन कॉर्ड है, क्योंकि ये ए बी सर्कल के अंदर भी आ रही है, सॉरी छोटे वाले सर्कल के अंदर भी आ रही है, ये स्मॉलर सर्कल में भी, और बड़े वाले सर्कल में भी आ रही है, इसलिए ये कॉमन कॉर्ड है। और इसकी लेंथ इन्होंने दी है 30। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, हम लिख देते हैं कॉमन कॉर्ड कौन सी है, कॉमन कॉर्ड, कॉमा लगा के लिख देते हैं, कॉमन कॉर्ड का नेम है ए बी और उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। नेम हमने खुद ले लिया लेकिन लेंथ क्वेश्चन में गिवन थी। अब आगे बोला है द डायमीटर ऑफ टू सर्कल्स जो है वो 50 एंड 34 है। एक सर्कल का डायमीटर 50 है, तो यहाँ पर दो सर्कल हैं, एक छोटा सर्कल है उसका सेंटर है नहीं, तो हम सेंटर ओ ले लेते हैं, और जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर हम ले लेते हैं ओ डैश, क्योंकि यहाँ सेंटर फिगर तो गिवन थी नहीं, तो हम यहाँ खुद ही बना रहे हैं। तो हम लिख देते हैं लेट द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, मान लेते हैं जो स्मॉलर सर्कल है उसका जो सेंटर है ओ है वो, एंड द सेंटर ऑफ लार्जर सर्कल मान लेते हैं। दो सर्कल थे, एक छोटा सर्कल था और एक बड़ा सर्कल था, तो लार्जर सर्कल का सेंटर हम मान लेते हैं ओ डैश। तो यहाँ पर हमने दोनों सर्कल के सेंटर्स को मान लिया है, पहला सेंटर ओ है, दूसरा सेंटर ओ डैश है। अगर मैं ओ से ए को ज्वाइन करूँ तो आपको नज़र आएगा ये एक रेडियस है कौन से सर्कल की, स्मॉलर वाले सर्कल की। तो डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल क्वेश्चन में गिवन है, हम लिख देते हैं डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो छोटा सर्कल है उसकी डायमीटर छोटी होगी, तो छोटी वाली डायमीटर 34 सेंटीमीटर की है। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जो होगी, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल वो हो जाएगी हाफ ऑफ डायमीटर, यानी 34 का हाफ 17 सेंटीमीटर की रेडियस आ गई छोटे वाले सर्कल की, यानी ओ ए जो है, सो वी कैन से ओ ए लेंथ इज 17 सेंटीमीटर। अगला वर्क क्या करना है आपने, बड़े वाले सर्कल में आ जाते हैं। बड़े वाले सर्कल की भी डायमीटर दी थी आपको, तो लिख लेते हैं हम यहाँ डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल दिया है। लार्जर सर्कल का जो डायमीटर है वो 50 सेंटीमीटर है। तो ये जो रेडियस है इसे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ये मैंने आपस में इन्हें ज्वाइन कर दिया। तो ये जो रेडियस होगी, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो है वो हाफ हो जाएगी डायमीटर की, यानी कि 25 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ओ डैश ए की वैल्यू आ गई, ओ डैश ए, सो वी कैन से ओ डैश ए जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल की वो आपकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये आपकी 25 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना था, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। आपको फाइंड करना है सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये ओ से लेकर ओ डैश तक कितनी डिस्टेंस है ये बतानी है आपने। मैं यहाँ इन्हें ज्वाइन कर देता हूँ,
ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या लें, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सबसे टॉप पर हम कंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं, हम यहाँ यहीं लिख देते हैं, हम कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन लेना है हमें, हम ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओ एम, किस पर, ए बी कॉर्ड पर। कंस्ट्रक्शन क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, और ओ डैश से भी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, इसका नाम है ओ डैश एम, और करके लिख सकते हैं। और क्या लिखना है यहाँ, और नहीं लगाएं, एंड लिखेंगे। एक कंस्ट्रक्शन और लिया, एंड ओ डैश एम परपेंडिकुलर बनाया ए बी पर। ये दोनों के दोनों 90 है, जिसका मीनिंग ये है यहाँ पर जो एंगल बना वो 180 डिग्री का एंगल बना। 180 डिग्री मतलब ये जो ओ डैश है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्मॉलर सर्कल में देखेंगे, स्मॉलर सर्कल में अगर मैं यहाँ अलग से फिगर बनाऊँ, ये एक स्मॉलर सर्कल बनाया, और स्मॉलर सर्कल की ये कॉर्ड थी जिसका नाम था ए बी कॉर्ड। इसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी थी कि इसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर की लेंथ है, और सेंटर इसका ओ है। आपने यहाँ परपेंडिकुलर बनाया जिसका नाम है ओ एम। तो जब भी सेंटर से कोई परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो कॉर्ड को हाफ कर देता है। तो आप यहाँ लिखेंगे ए एम की वैल्यू और एम बी की वैल्यू हाफ होगी। किसके हाफ होगी, हाफ ऑफ ए बी कॉर्ड के। क्यों, क्योंकि ये थ्योरम है, एक प्रॉपर्टी है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। कोई भी अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पर, वो बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थ्योरम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ हाफ कर दिया ए बी का, तो ए एम और एम बी की वैल्यू हाफ ऑफ 30 यानी कि 15 हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 15 सेंटीमीटर, और मैं यहाँ फिगर में लिख भी देता हूँ, ये आपकी 15 है और ये भी नीचे वाली आपकी 15 है। अब आपको यहाँ क्या करना है, दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास। कौन कौन से दो ट्राइंगल, मैं यहाँ अलग से बनाकर दिखा देता हूँ। ओ से ओ डैश, ये लाइन थी स्ट्रेट, ऊपर आपका ए है, नीचे आपका ये एम आ रहा है, और इधर भी 90 बना हुआ है, इधर भी 90 बना हुआ है। ये ए एम जो है अभी अभी हमने फाइंड करी 15, पूरी कॉर्ड की हाफ हो गई थी ये 15। ये रेडियस थी 17, ये दूसरे सर्कल की रेडियस थी 25। तो यहाँ पर आपके पास दो राइट ट्राइंगल आ गए, 90 डिग्री वाले दो ट्राइंगल हैं। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें। इन ट्राइंगल ए एम ओ, ए एम ओ ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस जो होगी वो ए ओ होगी। ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर। ए एम की वैल्यू है आपकी 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम की वैल्यू है आपकी 15, 15 का स्क्वायर प्लस एम ओ आपको मालूम नहीं है। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। तो 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 इंटू 17 हो जाएगा 289। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस एम ओ स्क्वायर। ये 225 हम लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे, तो 289 माइनस 225 इक्वल एम ओ स्क्वायर। अब आप इन्हें माइनस करेंगे, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6, 64 हो जाएगा एम ओ स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा आपका, एम ओ का आंसर आ जाएगा आपके पास फाइनली 8 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ एम ओ की वैल्यू फाइंड कर ली कि एम ओ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल ए एम ओ डैश, इसमें भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। 90 के सामने जो है वो ए ओ डैश है, हाइपोटेन्यूस, इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा,
ए ओ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ डैश का स्क्वायर। तो ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करा। अब आप इनमें वैल्यूज़ पुट करोगे। ए ओ डैश जो है वो 25 है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम है 15, 15 का स्क्वायर प्लस एम ओ डैश हमें मालूम नहीं, तो इसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर हमें स्क्वायर करना है, 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा। ये जो प्लस का 15 स्क्वायर है ये लेफ्ट पर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 इक्वल एम ओ डैश का स्क्वायर। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे 625 और 225 को, तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा 400 माइनस करके इक्वल एम ओ डैश का स्क्वायर। स्क्वायर हटाकर रूट लगाएंगे एम ओ डैश, तो एम ओ डैश का आंसर फाइनली यहाँ पर स्क्वायर रूट करने के बाद 20 मिल जाएगा आपको। अब आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो आप यही लाइन लिख दें, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल, दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है ओ से लेकर ओ डैश तक। अगर आप मेन फिगर में देखें ओ से लेकर ओ डैश तक दोनों सेंटर के बीच की दूरी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर जो है वो ओ ओ डैश है। और ओ ओ डैश कैसे फाइंड होगी, ओ एम प्लस एम ओ डैश करके, ओ एम प्लस एम ओ डैश। और आप जब इन्हें प्लस करोगे तो 20 प्लस 8 करेंगे तो फाइनली 28 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में भी आपको फिगर गिवन नहीं है, फिगर आपको खुद बनानी है। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू कॉर्ड्स। सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं हम और इसमें टू कॉर्ड्स बनानी है। ये आपका सेंटर है, सेंटर आपका ओ, दो कॉर्ड है आपकी, एक कॉर्ड ऊपर की तरफ बना लेते हैं ए बी कॉर्ड, दूसरी कॉर्ड नीचे की तरफ बना लेते हैं सी डी। ये दो कॉर्ड हैं और ये बोल रहा है जो लाइन ज्वाइन करेगी मिड पॉइंट्स को, किसके मिड पॉइंट्स को, मिड पॉइंट ऑफ टू कॉर्ड। तो सबसे पहले मिड पॉइंट लेंगे आप, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लेते हैं लेट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी का मिड पॉइंट एन मान लेते हैं एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ये भी मिड पॉइंट है। अब दो ही मिड पॉइंट हो गए हैं। अब आपको क्वेश्चन में बोला क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, जो लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो पासिस थ्रू द सेंटर, वो सेंटर से होकर जा रही है। यानी अगर हम इन्हें ज्वाइन करें एम से एन को तो वो सेंटर ओ से पास होकर जा रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ये हमने बना दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सेंटर ओ से आने वाली लाइन इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एम तो मिड पॉइंट पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला था कि ए बी का मिड पॉइंट, एम नाम नहीं दिया था, नाम मैंने खुद लिया, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि ए बी का मिड पॉइंट है कौन, एम, नाम हमने खुद ले लिया, मिड पॉइंट का उन्होंने बात करी रखी थी क्वेश्चन में। तो ए बी और सॉरी ए एम और एम भी बराबर बराबर हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है फिगर में जैसे ओ एम ने इन्हें आधा कर दिया हो। क्वेश्चन में बोला था कि ये मिड पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ओ एम ने ए बी को आधा करा, लेकिन फिगर कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रही है जैसे ओ एम इसे बाइसेक्ट कर रही हो। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए एम बराबर होगा एम बी के। अब जब आपने ए एम और एम बी बराबर बराबर दिखा दिए तो आप बोल सकते हो कि ओ एम ने ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, देयरफॉर वी कैन से ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी। अब जब आप ये कह रहे हो कि ओ एम इस लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर हम इस एंगल को 90 ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम होती है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, कोई भी लाइन जो ड्रॉ करते हैं सेंटर से टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज एट राइट एंगल,
वो कॉर्ड पर क्या होती है, राइट एंगल होती है। तो कोई भी लाइन सेंटर से बनाई जाए जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, तो वो लाइन सेंटर से बनने वाली राइट एंगल पर होती है, इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड। ये थ्योरम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। सो वी कैन से एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू 90 होगा। सेम वर्क आपको यहाँ भी करना है कि सी डी कॉर्ड का मिड पॉइंट एन था, यानी सी एन और एन डी बराबर बराबर है। तो हम यहाँ लिखते हैं एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, सो वी कैन से सी एन बराबर होगा एन डी के। देयर फोर, जब आपने इतना कहा कि सी एन और एन डी बराबर बराबर है, तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है फिगर में जैसे सेंटर से आने वाली लाइन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया हो। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ ओ एन, देयर फोर ओ एन बाइसेक्ट्स कर रही है किसको, सी डी को। अब जब ओ एन सी डी को बाइसेक्ट कर रही है, तो यही थ्योरम आप दोबारा यूज़ करेंगे, लाइन ड्रॉन वाली जो मैंने ऊपर लिखी थी, line drawn from center to chord। यही सेम थ्योरम आपको दोबारा यूज करनी है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज एट राइट एंगल टू द कॉर्ड, सो वी कैन से एंगल दिस इज ऑल्सो 90। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ एन सी भी 90 है। तो यहाँ पर आपको फिगर में ऑब्जर्व होगा कि ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के आ गए। अगर हम इनका सम फाइंड करें तो ये सम जो हो जाता है 180 हो जाता है। अगर हम इनका सम फाइंड करते हैं एंगल ए एम ओ प्लस एंगल ओ एन सी, तो आपको दिखाई देगा कि 90 प्लस 90 180 हो गया। अब 180 आने का मतलब है इनकी शेप जो है वो कुछ को इंटीरियर जैसी दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये को इंटीरियर एंगल बन रहे हों, ए से एम, एम से एन और एन से सी। इन दोनों एंगल्स का सम 90 प्लस 90 करके 180 आ रहा है। तो ये को इंटीरियर जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं सो दे आर मेकिंग को इंटीरियर एंगल, क्योंकि इनका सम 180 आ गया। जब इनका सम 180 आ चुका है तो ये को इंटीरियर एंगल है, सो दे आर मेकिंग को इंटीरियर एंगल। देयरफॉर वी कैन से, जब आपने इनका सम 180 भी दिखा दिया, इनको आपने को इंटीरियर भी कह दिया, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन ए एम और सी एन आपस में क्या है, पैरेलल। सो देयरफॉर वी कैन से ए एम इज पैरेलल टू सी एन, और ए एम जो है वो ए बी ही है। ए एम जो है हिस्सा था ए बी का, तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब ए एम पैरेलल है सी एन के, तो ए बी भी पैरेलल होगी सी डी के। और करके लिख देंगे, ए एम बोल दो या ए बी बोल दो, पैरेलल टू सी डी। तो आपको प्रूव क्या करना था क्वेश्चन में, प्रूव यही करना था, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर पैरेलल। तो ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड हमने पैरेलल प्रूव कर दी, तो हम लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द फॉलोइंग फिगर द लाइन ए बी सी डी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्वेश्चन में बोला है ये जो ए बी सी डी लाइन है ये आपकी परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। तो ये एंगल आपके क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है पी क्यू के। आगे आगे का है क्वेश्चन में, पी एंड क्यू आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। छोटा वाला सर्कल उसका सेंटर P है, बड़े वाले सर्कल का सेंटर Q है। शो दैट ए बी इक्वल टू सी डी। तो हमें सबसे पहले लिखना है, प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ, टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी। आपको प्रूव करना है ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। तो ए बी ये वाली है लेंथ, सी डी ये वाली लेंथ है। आपको इन दोनों को आपस में इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है छोटे सर्कल को देखना है। पहले हम स्मॉल सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर P है। यहाँ पर आपको कॉर्ड नज़र आएगी, सेंटर P से एक परपेंडिकुलर बन रहा है कॉर्ड पर। कॉर्ड है आपका B से लेकर C तक, BC कॉर्ड है। और ये जो लाइन थी ये मान लेते हैं ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करी थी, लेट से दिस इज M पॉइंट। मान लेते हैं कि PQ और AD जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, लेट से मान लो कि PQ एंड
ए डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एम पॉइंट। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करी थी एम पॉइंट पर, और क्वेश्चन में गिवन है कि पी एम जो है परपेंडिकुलर है ए डी के। पी एम परपेंडिकुलर ए डी के है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला, डायरेक्टली नहीं कहा। उन्होंने ये बोला कि ए बी सी डी लाइन परपेंडिकुलर है पी क्यू के। तो ए बी सी डी लाइन का मतलब ए डी लाइन ही हो गया, और पी क्यू का मतलब पी एम हो गया। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि पी एम ए डी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये पी एम है, ए डी है बड़े सर्कल की कॉर्ड, और बी सी है छोटे वाले सर्कल की कॉर्ड। तो फिलहाल हम जो है छोटे सर्कल में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है कि पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी कॉर्ड, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो परपेंडिकुलर सेंटर से आती है कॉर्ड को, वो क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। तो हम यहाँ बोलेंगे सो बी एम वैल्यू इज इक्वल टू एम सी वैल्यू, क्योंकि प्रॉपर्टी है ये, परपेंडिकुलर थ्योरम है ये हमारी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये थ्योरम हमें यहाँ यूज़ करनी है। तो हमने यहाँ कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, बी एम और एम सी को आपस में क्या क्या दिखा दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हम बड़े सर्कल में आ जाते हैं। जब आप बड़े सर्कल को देखेंगे तो बड़े सर्कल की कॉर्ड आपको नज़र आएगी। ग्रेटर सर्कल जो लार्जर सर्कल है उसमें हमें यहाँ पर जो कॉर्ड मिलेगी वो मिलेगी बड़े सर्कल की कॉर्ड ए से लेकर डी तक, ये बड़े सर्कल में आ रही है। और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर बना हुआ है सेंटर क्यू से, जिसका नाम है क्यू एम, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी वही थ्योरम दोबारा से यूज़ करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉन वाली थ्योरम। इन सर्कल विद सेंटर ओ, सॉरी विद सेंटर क्यू। अब जो हम वर्क करेंगे वह करेंगे सर्कल जिसका सेंटर क्यू है, उसमें वर्क कर रहे हैं हम। यहाँ पर ए डी कॉर्ड है और क्यू एम परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्यू एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए डी कॉर्ड, सो ए एम एंड एम डी आर इक्वल टू ईच अदर। सो ए एम इक्वल टू एम डी। आप इसको एम डी इक्वल टू ए एम ना लिखें। क्यों ना लिखें? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने अभी ऊपर प्रूव करा है उसमें आप देखेंगे बी एम को मैंने लेफ्ट हैंड पे रखा है, बी एम जो है अपर वाला पार्ट है, इसीलिए जो अब इक्वेशन बनाएंगे उसमें भी हम अपर वाला पार्ट लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। ए एम इक्वल टू एम डी, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, और ये वाली हुई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, हमें जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि हमें जो प्रूव करना था ए बी इक्वल टू सी डी। तो अगर ए बी आपको चाहिए तो ए बी कैसे आएगा, ए एम में से नीचे की बी एम को माइनस कर देंगे। तो ए एम में से बी एम को माइनस करना है, तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम के बाद वाली पहले आती है, तो यहाँ पर पहले वो लिखेंगे जो फ्रॉम के बाद होगा। फ्रॉम के बाद हम लेंगे जो हमें पहले चाहिए, ए एम चाहिए, तो ये सेकंड इक्वेशन को हम फ्रॉम के बाद लिखेंगे। तो फ्रॉम के बाद आएगा 2 इक्वेशन, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो फ्रॉम के बाद वाली हम पहले लिखेंगे, ए एम में से माइनस होगा बी एम इक्वल टू एम डी में से माइनस होगा एम सी। तो हमने यहाँ दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कौन सी पहले लिखी, सेकंड इक्वेशन को हमने पहले लिखा, तो इसलिए फ्रॉम के बाद सेकंड इक्वेशन लिखी थी, क्योंकि फ्रॉम के बाद वो इक्वेशन आती है जो पहले लिखी जाती है। अब यहाँ पर ए एम माइनस बी एम फिगर में देखेंगे, ए एम में से अगर हम बी एम हटा दें तो बच जाता है ए बी इक्वल टू एम डी में से एम सी हटाएंगे तो बचेगा सी डी। तो यहाँ पर आपका प्रूव हो गया ए बी इक्वल टू सी डी। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव। तो जो चीज़ हमें यहाँ प्रूव करनी थी वो आपकी आ गई, तो हमने यहाँ ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं टू प्रूव ए सी इक्वल टू बी डी। प्रूफ लिखेंगे, ए सी कहाँ है पहले हम देख लेते हैं। ए सी ये वाली लाइन है, ए से लेकर सी तक, और बी डी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने अभी अभी प्रूव करा कि ए बी और सी डी बराबर हैं। ए बी
बराबर सी डी प्रूव्ड अबव। ये ऐसा हमने प्रूव्ड करा था प्रीवियस पार्ट में। तो मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं होगा फिर। तो हमने यहाँ ए बी इक्वल टू सी डी लिया है, ये वाला पार्ट ए बी और ये वाला पार्ट सी डी बराबर ले लिया है। अब ए बी नहीं चाहिए आपको, प्रूव तो ए सी करना है। तो ए बी को हटाकर ए सी चाहिए, तो आपको नज़र आएगा कि बी सी पार्ट अभी इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये जो बी सी पार्ट है इसमें अभी ऐड करना पड़ेगा। तो ए बी में ऐड करना पड़ेगा किसको, बी सी को, तब जाकर बनेगी ए सी। अच्छा, बी डी नहीं बन रहा है, बी डी की जगह आ रहा है सी डी। तो सी डी ये पार्ट है आपका, और हमें चाहिए क्या, बी डी। यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, जबकि आ कितना रहा है, ओनली सी डी आ रहा है। तो इसमें भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें भी जो है कमी किसकी है, सी डी की कमी है। तो हम इधर भी क्या करते हैं, सी डी में बी सी को ऐड कर देते हैं। ये जो बी सी वाला पार्ट था ये दोनों साइड्स पे हमें ऐड करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एडिंग बी सी ऑन बोथ साइड्स। अगर हम बी सी को दोनों साइड्स पे जोड़ दें तो आपको नज़र आएगा ए बी में बी सी जुड़ने के बाद बन जाएगा ए सी, और नीचे वाली सी डी में जब बी सी को ऐड कर देंगे तो सी डी प्लस बी सी बन जाएगा, बी से लेकर डी तक बी डी। और यही आपको प्रूव करना था, तो यह हो गया आपका हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड बनाएंगे, एक सर्कल बना लेते हैं हम सबसे पहले। सेंटर ऑफ द सर्कल ओ लेना है, ये हमने सेंटर ओ लिया। और ये बोल रहा है ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और जो इंटरसेक्ट कर रही है, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट पी पॉइंट। तो क्या बोला इन्होंने, दो कॉर्ड बनाओ आप, एक कॉर्ड बनाओ ए बी और दूसरी कॉर्ड बनाओ सी डी, और दोनों को इस तरह बनाई जाए कि वो दोनों आपस में जहाँ टकराएं पी पॉइंट पर, वहाँ पर राइट एंगल हो, ऐसा क्वेश्चन में कहा। तो हमने ये बना ली फिगर, और क्वेश्चन में बोला था ये 90 डिग्री भी है पी पर, हमने बना लिया। ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर है ओ एम। क्वेश्चन में बोला, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है, ये पहले से ही बोल रखा है क्वेश्चन में। ओ एन इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी पर भी एक परपेंडिकुलर बनाएं, इसका नाम है ओ एन। ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब शो दैट ओ एम पी एन इज ए स्क्वायर, आपको प्रूव करना है ये जो ओ एम पी एन फिगर है ये स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ओ एम पी एन इज ए स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो चार साइड की फिगर है इसमें तीन इंटीरियर एंगल 90 हैं। पहले कौन कौन से इंटीरियर एंगल 90 है, सबसे पहले तो ओ एम परपेंडिकुलर थी किसके, ए बी कॉर्ड के, ऐसा क्वेश्चन में भी गिवन था। सो हम कह सकते हैं ये जो एंगल है ओ एम पी 90 होगा। ओ एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ईच इंटीरियर एंगल, सॉरी ईच इंटीरियर एंगल नहीं, ये अभी तो हमें फिगर स्क्वायर प्रूव करनी है। यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो रीज़न क्या है, परपेंडिकुलर होने का मतलब ही 90 होता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर था ए बी पे, इसलिए ये एंगल 90 है। इसका रीज़न यही है कि ये परपेंडिकुलर लाइन थी, इसलिए हमने 90 लिया। दूसरी चीज़, ए बी कॉर्ड परपेंडिकुलर थी सी डी कॉर्ड के, इसलिए ये वाला एंगल एम पी एन 90 होगा। एंगल एम पी एन इज इक्वल टू 90। तीसरी चीज़, ये जो ओ एन है ये भी परपेंडिकुलर है, ओ एन इज़ परपेंडिकुलर ऑन सी डी कॉर्ड। तो ये जो आपका एंगल है ओ एन पी, एंगल ओ एन पी, ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व करा, इस फिगर में तीन इंटीरियर एंगल 90 है। ये चार साइड की फिगर है, क्लोज्ड फिगर ओ एम पी एन। तो हम यहाँ लिखते हैं ये चार साइड की फिगर है, इसका नेम है क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल ओ एम पी एन
3 इंटीरियर एंगल्स 90 हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, 3 एंगल 90 है, सो फोर्थ एंगल विल ऑल्सो बी 90। तो चौथा एंगल जो होगा बचा हुआ फोर्थ एंगल वो भी आपका 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है चार साइड की फिगर में वो 360 होता है। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 करेंगे तो 270 बन जाएगा, और उस 270 को जब आप 360 में से माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा जो बचा हुआ एंगल है वो भी 90 डिग्री का है। तो इसलिए फोर्थ एंगल भी आपका क्या होगा, 90 होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर चारों के चारों एंगल 90 आ चुके हैं, तो जिस फिगर में चारों के चारों एंगल 90 होते हैं वो फिगर कहलाती है रेक्टेंगल। अभी ये स्क्वायर नहीं है, ये एक सिर्फ रेक्टेंगल है। सो OMPN जो है रेक्टेंगल प्रूव हो चुका है, सारे इंटीरियर एंगल 90 आने से फिगर रेक्टेंगल प्रूव हो गई। अब अगर इस फिगर को आपको स्क्वायर बताना है कि ये स्क्वायर है, तो आप इसमें एडजेसेंट यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ में एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये रेक्टेंगल तो प्रूव हो चुका है, यानी चारों एंगल इसके क्या आ चुके हैं, 90। और दूसरी चीज़, जब ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, आपस में इक्वल। अब स्क्वायर में क्या फ़र्क है और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है, स्क्वायर में भी सारे एंगल क्या होते हैं, 90। अपोजिट साइड्स इसमें भी बराबर होती हैं, स्क्वायर में भी। भाई रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल है, स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं, स्क्वायर में भी सारे एंगल 90 होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी स्क्वायर की ऐसी होती है जो रेक्टेंगल से अलग होती है, एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स होती हैं आमने सामने की साइड, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, जो आपस में एक जगह टकराती हैं। ये फिगर बनी हुई है चार साइड की, ये वाली साइड और ये वाली साइड कहलाती है आमने सामने की साइड, दैट मीन्स अपोजिट साइड्स। लेकिन ये दोनों साइड जो हैं ये कहलाती हैं एडजेसेंट साइड, या ये दोनों साइड भी क्या कहलाती है, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जो आपस में एक पॉइंट पर क्या करती हैं, मीट। तो यहाँ पर रेक्टेंगल तो ये प्रूव हो चुका है, बस आप इसकी कोई सी एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दो। अगर आप एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दोगे तो ये जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इक्वल कॉर्ड वर्ड का हेल्प लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था कॉर्ड AB बराबर है कॉर्ड CD के, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो जब कोई कॉर्ड बराबर होती है तो उनकी सेंटर से दूरी भी बराबर होती है। इक्वल कॉर्ड आर प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम है ये, जो इक्वल कॉर्ड होती हैं वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर होती हैं। इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये थ्योरम हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। जो इक्वल कॉर्ड होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, इसलिए हम कह सकते हैं AB की डिस्टेंस जो सेंटर से है, यहाँ पर एक कॉर्ड AB थी, इसकी सेंटर से होने वाली जो डिस्टेंस है वो है OM। सो वी कैन से OM इज इक्वल टू, दूसरी कॉर्ड आपकी कैसी थी, दूसरी कॉर्ड आपकी ये थी CD, इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है आपकी ON परपेंडिकुलर वाली। तो OM इज इक्वल टू ON, ये थ्योरम हमने यहाँ लिख दी। रीज़न ये है आपका इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इसलिए OM और ON आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये जो फिगर रेक्टेंगल थी जिसका नाम था MONP, ये फिगर रेक्टेंगल प्रूव हमने यहाँ ऑलरेडी कर दी थी। अब इस रेक्टेंगल में हमने MO वाली लाइन और NO वाली लाइन आपस में बराबर दिखा दी। ये कैसी साइड है, ये तो आमने सामने की साइड तो ये होती हैं अपोजिट साइड्स, ये आमने सामने की साइड तो है ही नहीं। ये कैसी साइड है, एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एडजेसेंट साइड्स किसकी, रेक्टेंगल की। अभी तो ये फिगर रेक्टेंगल ही थी और उसकी एडजेसेंट साइड बराबर आ गई, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल MONP आर इक्वल, क्योंकि एडजेसेंट साइड आ गई हमारी इक्वल रेक्टेंगल की। सो जो रेक्टेंगल जिसे आप बोल रहे हो रेक्टेंगल MONP, वो रेक्टेंगल नहीं, वो एक स्क्वायर है, इज ए
स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सो दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर नाउ। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज।